Student, today we will discuss about the chapter number 5, arithmetic progression. That is the also important chapter of your standard 10th standard. Very easy chapter. You have to understand very well. इस चैप्टर में अपने डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, किस तरह होता है, कैसे अपने सीक्वेंस, कैसे अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स फाइंड करते हैं, कैसे सम ऑफ दी टर्म्स फाइंड करते हैं. एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. यानी सीक्वेंस होता है बेटे, नंबर्स आर रिटन इन ऑर्डर, इसे बोलते हैं सीक्वेंस. सीक्वेंसेस जैसे नंबर्स को ऑर्डर में लिखा जाता है विद डेफिनेट ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिखा जाता है विद ए डेफिनेट रूट. जैसे ये 1 2 3 4 सो ऑन. जैसे आप लिखो 2 4 6 सो ऑन. जैसे आप लिखो 1 3 5 7 सो ऑन. जैसे ये क्या है, व्हाट आर दीज. जैसे आप कहें कि 1 4 9 16 सो ऑन. तो दीज आर कॉल्ड बेटे सीक्वेंस. इन्हें सीक्वेंस बोलते हैं. यानी नंबर्स को एक ऑर्डर में लिख रहे हैं अपने, 1 के बाद 2 3 4 एक डेफिनेट रूल के साथ, क्योंकि इसमें 1 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 2 का है, इसमें ये स्क्वायर पर है, 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर. तो ये सब क्या कहलाती है बेटे, ये जैसे 1 8 27, तो ये भी है जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब. तो दीज आर द नंबर्स विच आर रिटन इन ए ऑर्डर विद ए डेफिनेट रूट. यानी डेफिनेट रूट के साथ उसे सीक्वेंस बोलते हैं. तो इसमें ये डेफिनेट भी होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. ये इसमें सीक्वेंस में ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, ये थर्ड, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड. यानी फर्स्ट होगी उसके बाद सेकंड. ये होता है बेटे सीक्वेंस. अब सीक्वेंस ही एपी क्या होता है. एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन मीन्स जब सीक्वेंस में द नंबर्स, द सीक्वेंस इन विच द नंबर्स आर रिटन विद ए इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर विद ए फिक्स नंबर. यानी एक नंबर आइदर इट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड. जैसे मान लो कि कोई नंबर है, जैसे मान लो कोई ए फर्स्ट टर्म है, ए है, दूसरी है बेटे इसमें ए प्लस डी, इसमें ए प्लस 2d, इस ये थर्ड हुई बेटे ए प्लस 3d. तो ये सब क्या है बेटे, दीज आर द टर्म्स. फर्स्ट टर्म, इससे फर्स्ट टर्म बोलते हैं. फर्स्ट टर्म में एक निश्चित नंबर को, डेफिनेट नंबर को क्या किया है, प्लस किया है, प्लस डी. अब ये इसमें प्लस डी किया तो ये प्लस 2d बन गया, ये प्लस 3d बन गया. ऐसे अपने कोई डेफिनेट नंबर को बेटे माइनस भी कर सकते हैं, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d. तो ये सब जब नंबर्स को सीक्वेंस में एक डेफिनेट नंबर को प्लस किया जाता है, एक या डेफिनेट नंबर को माइनस किया जाता है, तो इससे जो प्रोसीडिंग, यानी कि जो प्रोसीडिंग टर्म्स और जो टर्म्स होगी, ये सब क्या होगी बेटे, एक ऑर्डर में होगी. और ये सभी एक डेफिनेट नंबर इसमें प्लस कर रहे हैं, तो इसको अपने एपी बोलते हैं. तो दीज आर कॉल्ड एपी. ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन. तो आप ये एन तक फाइंड कर सकते हैं. ऐसे ही कोई, इट मीन्स कि द सीक्वेंस इन विच ए डेफिनेट नंबर इज subtracted in a proceeding, whatever we get the preceding, the difference between these two consecutive number, इन दो लगातार जो टर्म्स है, नंबर्स है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है. यानी इनके बीच में डिफरेंस डी है, इनके बीच में डिफरेंस डी है, इनके बीच में डिफरेंस डी है. ऐसे बेटे इनके बीच में डिफरेंस डी है, यानी माइनस डी है. इनकी इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, इनमें माइनस डी है. तो इससे यानी कि जो ये कॉमन डिफरेंस इसे बोलते हैं, जो एक फिक्स डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो उसे बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस. यानी एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस बेटे एपी बोलते हैं. इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक ये प्रोग्रेशन भी आपकी 3 तरह का होता है. एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक जीपी होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है. तो अपने आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली ऑफ योर स्टैंडर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द एपी.
अपने एपी के बारे में ही बात करेंगे। जीपी में जियोमेट्रिक, इसमें मल्टीपल में होता है, जैसे ये 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, यानी ये मल्टीप्लाई में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तो ये प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है। जब प्लस माइनस होता है तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो जीपी में होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, उसमें मल्टीपल में जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का डबल, ये सारे डबल हो रहे हैं। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो ये ये चलता रहता है बेटे। और एचपी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। इसमें जैसे हाफ है, हाफ का आधा कितना हो गया 1/4, 4 का आधा, ये ऐसे करके इसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन अपने सिर्फ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कोई भी सीक्वेंस दी हुई है तो अपने को ये चेक करना है वेदर इट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नोट। अब देखिए बेटे, दोबारा इसको रिपीट करते हैं। सीक्वेंस मीन्स होता है व्हेन द नंबर्स आर अरेंज इन ऑर्डर विद ए डेफिनेट रूल। इसमें अरेंज कर दिया नंबर्स को 1 2 3 1 2 4 6 1 3 5 7 1 4 9 16 1 8 2 7, तो ये सारी सीक्वेंस कहलाती है। लेकिन सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेस में जब कोई भी सीक्वेंस है उसमें एक डेफिनेट नंबर को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसे एपी बोलते हैं। तो जो ये सीक्वेंस बनती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरे बेटे जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें मल्टीपल होता है। तो जैसे ये ट्वाइस हो रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, सो ऑन। एचपी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। ये सिर्फ अपने एपी की बात ही करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें अपने चेक करना कि चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस आर अर्थमेटिक एपी और नॉट। चेक वेदर, पहला क्वेश्चन बनता है बेटे, चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस, check whether the given sequence are AP or not। अब आपने ये चेक करना है बेटे एपी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखिए, पहला क्वेश्चन है बेटे 1 2 3 4 5 सो ऑन। सेकंड है बेटे 2 4 5 6 8 सो ऑन। थर्ड इज 2 -1 -2 -4 सो ऑन। अब ये देखिए बेटे, ये फर्स्ट अपने क्वेश्चन करते हैं तो इसमें ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मीन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म है तो कॉमन डिफरेंस को डी से। अब इस सबसे पहले अपने जैसे ये पहले कोर्स लेते हैं 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस है। तो ये फर्स्ट टर्म है, इसको A1, सेकंड है बेटे A2 और थर्ड टर्म है 3, फिर इसके बाद A4 4। अब इसके बाद चेक करते हैं बेटे, अब डी में कॉमन डिफरेंस। अब ये A2 माइनस A1, दोनों का डिफरेंस कितना है बेटे 2 - 1 इक्वल टू 1। अब इसके बाद डी दोबारा इसमें D1, ये D2, इन दो का डिफरेंस निकालिए। तो आप A3 माइनस A2, ये भी बेटे 4 - 3 इक्वल टू 1। इसके बाद D3, इसके बाद A4 माइनस A3, इसका बेटे 5 - 4 इक्वल टू 1। अब आप ये देखिए तीनों में A2 माइनस A1, इसका डिफरेंस 1 है। D2 ये भी कॉमन डिफरेंस, तो ये D1 D2 ये D3 ये ऑल आर इक्वल, सभी तीनों इक्वल है। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है दिस इज, यस इट इज एन AP। तो ये बेटे AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे, सेम है। अब ये देख लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट में अपने करें दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है बेटे, D1 इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2। अब D2 इक्वल टू बेटे 5 - 4 इक्वल टू 1। अब ये देखो कॉमन डिफरेंस जो है D1 इज नॉट इक्वल टू D2, जो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो ये D2 D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP।
तो ये ए पी नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटे, सेम होना चाहिए। अगर कॉमन ही डिफरेंस सेम नहीं है तो ये जो गिवन सीक्वेंस है दैट इज़ नॉट ए पी। अब इसके बाद अपने क्वेश्चंस करते हैं, आपकी बुक से क्वेश्चन करते हैं, वन बाय वन अपने क्वेश्चंस करते हैं बेटे, चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ ए पी और नॉट। यदि आपको एक सीक्वेंस दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो अपने कैसे निकालते हैं इसके लिए ए पी। तो आप ध्यान रखिए, ए पी निकालने के लिए सबसे पहले अपने ए पी के लिए क्या होना चाहिए, ए पी के लिए मान लो कि ए पी है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये ध्यान रखिए, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ए1 बोलते हैं, इसको बेटे ए2 बोलते हैं, इसको दिस इज कॉल्ड ए3 और दिस इज कॉल्ड ए4, सो ऑन। ये चलता रहेगा। तो इसमें अपने कॉमन डिफरेंस हमेशा ए2 माइनस ए1 ऐसे फाइंड करना है। इधर डी है ए3 माइनस ए2, इधर बेटे डी है ए4 माइनस ए3, यानी प्रोसीडिंग माइनस प्रीवियस, दोनों में जो बाद वाली है उससे पहली वाली दोनों माइनस करेंगे, तो इसमें जो भी डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। अब अपने बुक से क्वेश्चन करते हैं बेटे, इफ़ यू आर गिवन राइट फर्स्ट टर्म of first 4 terms of an AP, if first term and common difference is given। फर्स्ट है, देखिए बेटे, जैसे फॉर एग्जांपल ए इजकल टू आपको दिया है 8 और डी कॉमन डिफरेंस दिया है, ए मीन्स ए1, कॉमन डिफरेंस है बेटे मान लो 2, तो इसमें ए1, व्हाट इज ए1, ए1 इजकल टू ए मीन्स 8, ए2 मीन्स बेटे ए1 प्लस डी, तो अब ए1 कितना है, डी प्लस 2, ये बन गया बेटे 10, 8 ए3 बेटे ए2 प्लस डी, ये हो गया बेटे 10 प्लस 2 12, अभी 4 अपने 4 टर्म्स निकालने, तो ए3 प्लस डी, यानी कि इससे जो पहले फर्स्ट टर्म में डी को प्लस करेंगे तो ए2 आ जाएगा, ए2 में प्लस डी को, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, इसको प्लस करेंगे बेटे तो ए3 आ जाएगा, ए3 में प्लस करेंगे तो ए4 आ जाएगा, तो ये हो गया बेटे 12 प्लस 2 इजकल टू 14। तो ये सो ए पी के फोर टर्म्स क्या हुई बेटे, पहले है 8, दूसरी 10, फिर उसके बाद 12, 14, सो ऑन, ये फर्स्ट टर्म होगी। अब ऐसे ही बेटे तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इफ़ ए इजकल टू इफ़ ए इजकल टू -1, अब डी इजकल टू हाफ, तो इसको करो बेटे, ए1 मीन्स -1, ए2 मीन्स ए1 प्लस डी, तो ए1 है बेटे -1 प्लस हाफ, तो दिस इज -हाफ, ए3 इजकल टू ए2 प्लस डी, ए2 है बेटे -हाफ प्लस हाफ इजकल टू 0, तो ए4 इजकल टू ए3 प्लस डी मीन्स 0 प्लस हाफ, दैट इज हाफ। तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल रिमेन सेम। अब इनमें कॉमन, तो ये बेटे सी के ए पी इज बेटे हुई -1 कॉमा -हाफ फिर 0 फिर 1/2, तो ये ए पी हो गया बेटे। अब कॉमन डिफरेंस मीन फिक्स नंबर, जब किसी फर्स्ट टर्म में फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है, देखो फिक्स नंबर है डी है, इसको ऐड करेंगे तो ये वी विल गेट ए सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड ए पी। अब इसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अपने ये है कि अपने को 4 टर्म्स कैसे निकालते हैं व्हेन वी आर गिवन ए एंड डी, जो अपने को फर्स्ट टर्म और सेकंड, अपने को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो,
अब इसके बाद देखिए बेटे अपने क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अब इसको इफ यू आर गिवन बेटे फर्स्ट टर्म ऑफ द 4 ये। अब इसके बाद चेक वेदर the given sequence is RAP or not। अब देखिए बेटे ये आपको दिया हुआ है 2 4 8 16 सो ऑन। ये सो ऑन इट मीन्स दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो इनफाइनाइट मीन कंटिन्यूस है, इसमें लास्ट टर्म नहीं होती, इनफाइनाइट टर्म्स है। अब इसमें A1 बेटे आपके पास 2 है, A2 इजकल टू 4 है, A3 इजकल टू 8 है, A4 इजकल टू 16 है। अब कॉमन डिफरेंस निकाले D1 इजकल टू A2 माइनस A1 दैट इज़ 4 माइनस 2 इजकल टू 2। अब D2 बेटे A2 A3 माइनस A2 ये कितना है बेटे 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। अब आप देखिए बेटे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, फिर 2 इज नॉट इक्वल टू 4। अब देखो ये D1 है, D1 कॉमन डिफरेंस पहले का 2 का है, ये 2 आया, D2 बेटे 4 है, जो कि AP में ये सारे क्या होनी चाहिए D1 D2 ये सारे कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस है 2 बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, 2 लगातार टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, उसे ही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब ये देखो D1 D2 दिस डिफरेंस इज नॉट इक्वल दैट्स वाई इट इज सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है बेटे। अभी दोबारा देखिए बेटे 2 4 8 16 दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब D1 निकालें, इन दो का फर्स्ट 2 का डिफरेंस है A2 माइनस A1 दैट इज़ 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। D2 है बेटे 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D2 इज नॉट इक्वल टू 4, इट इज़ नॉट एन AP। तो ये बेटे AP नहीं है। अब इसके बाद अपने दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटे, ऐसे क्वेश्चंस अपने बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन है, एक बार समझ में आने के बाद आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और ये एक प्रकार से बहुत इजीली यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दिस एक्सरसाइज। अब इसके बाद देखिए बेटे दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया हुआ है -1.2 -3.2 -5.2 सो ऑन। अब इसके बाद एक और दे रखा है आपको कॉमा -7.2 सो ऑन। अब इसमें बेटे A1 है -1.2, A2 इजकल टू बेटे -3.2, A3 इजकल टू -5.2 और A4 इज -7.2। अब इसके बाद बेटे कॉमन डिफरेंस निकाले, D1 इजकल टू A2 माइनस A1 इजकल टू -3.2 -1.2। अब इसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें है बेटे 2 में से 2 है 0, अब 3 माइनस 1 दैट इज बेटे, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको दोबारा देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। 3.2 ये A2 आ गया बेटे माइनस, अब ये माइनस ऑलरेडी दिया तो इसको ब्रैकेट में पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब ये प्लस का 1.2 माइनस का 3.2 तो दैट इज -2। अब इसके बाद बेटे D2 निकालिए, D2 मीन्स A3 माइनस A2, वी आर गेटिंग here बेटे -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 दैट इज ऑल्सो वी आर गेटिंग -2। अभी देखिए -2, अब आपको थर्ड दिया D3 तो A3 आपको D1 ये हो गया बेटे, ये D2 हो गया, इसके बाद D3 अब ये निकाल लीजिए। D3 मीन्स आपको कौन सी टर्म, 4 टर्म्स इन A4 माइनस A3, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस
5.2 दैट इज बेटे -2। अब ये तीनों -2 D1 D2 D3 ये तीनों इक्वल है, तो ये कॉमन डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस इनके बीच में इक्वल है, तो कॉमन डिफरेंस इज तो D इज इक्वल टू -2, सो इट इज NAP। ये बेटी NAP है। अब आगे एक और 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें अपने चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज AP और नॉट। इसके बाद देखिए बेटे, अब देखिए बेटे क्वेश्चन थर्ड में अपने करते हैं जैसे √2 √18 √8 18 √32। अब ये बेटे इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब √2 को सॉल्व नहीं करें तो ये इट विल रिमेन √2। अब 8 के आप फैक्टर बनाइए तो 8 के बने 4 × 2, 18 के बेटे 9 × 2, अब इसके बाद 32 के बने 16 × 2। ये जो स्क्वायर नंबर है उसके साथ इसके मल्टीपल्स ले लिए बेटे। ये √2 आ गया, 2 √2 √4 का 2 2 √2, इसके बाद बेटे 3 √2, इसके बाद बेटे 4 √2। ये आ गया, सीक्वेंस बनेगी बेटे। इसके बाद ये A1 हो गया, तो A1 - A2 ये दिस इज D1। अब आप देखें 2 √2 माइनस √2, तो दिस इज √2। अब इसको √2 कैसे आया, अब इसमें √2 कॉमन ले लीजिए बेटे, सबसे इजी है, तो अंदर आएगा 2 - 1 = √2। अब इसके बाद D2 ये 8 3 - A2 ये बेटे 3 √2 -2 √2, दिस इज ऑल्सो √2, क्योंकि √2 कॉमन हो गया। 3 - 2 = 1, 3 × 1 है √2। इसके बाद 3 × -2 1, √2 कॉमन हो गया बेटा, √2 × 1 मीन्स √2। इसके बाद D3 A4 - A3, इधर देखिए बेटे इसमें 4 √2 -3 √2, तो दिस इज ऑल्सो √2। अब D1 D2 कॉमन डिफरेंस इज √2, सो इट इज NAP, इट इज NAP। अब इसके बाद 4th क्वेश्चन देखिए बेटे, लास्ट क्वेश्चन इन दिस पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट दिस। लुक हियर, अब आपके पास दिया हुआ है बेटे, जैसे √3 √6 √9 √12 सो ऑन। अब √3 का बेटा √3, अभी इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि D1 = √6 - √3, D2 = √9 - √6, तो दिस इज नॉट इम्प्लाइज, क्योंकि माइनस नहीं हो सकते। √6 के 2 √3 √3 है, तो अगर आप इसको करते भी हैं तो इसके फैक्टर बनेंगे बेटे √3 × √2 -√3, तो आप इसके √3 इज कॉमन, तो ये √2 - 1 आ गया। अब इसको करेंगे तो बेटे आया 3 - √6, तो ये बोथ आर नॉट इक्वल, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट NAP। सो बेटे इस प्रकार वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, वेदर वी कैन चेक वेदर इट इज NAP or not। Please put your comments if you have any problem. Thank you very much.